विवेकवान विरक्त चित्त अणुव्रती गृहस्थ को श्रावक कहते हैं। श्रावक शब्द में 3 अक्षर हैं, श्र, व, क। श्र का अर्थ होता है श्रद्धा, व का अर्थ है विवेक और क का मतलब होता है क्रिया। श्रद्धा, विवेक और क्रिया से संपन्न होने पर ही किसी श्रावक का श्रावकपना चरितार्थ होता है। हर श्रावक को अपने जीवन को सार्थक करने के लिए सबसे पहले धर्म के प्रति, सच्चे देव शास्त्र गुरु के प्रति प्रगाढ़ श्रद्धा होनी चाहिए। उस श्रद्धा के अभाव में जीवन कभी कार्यकारी नहीं है। श्रावक 3 प्रकार के हैं, पाक्षिक, नैष्ठिक व साधक। 1. पाक्षिक श्रावक। 2. चर्या श्रावक। 3. साधक श्रावक। चारित्रसार 96। पाक्षिक श्रावक। असी, मसी, कृषि, वाणिज्य आदि आरंभो कर्मों से गृहस्थों के हिंसा होना संभव है, तथापि पक्ष, चर्या और साधकपना, इन तीनों से हिंसा का निवारण किया जाता है। इनमें से सदा अहिंसा रूप परिणाम करना पक्ष है। उस गृहस्थ धर्म में जिनेंद्र देव संबंधी आज्ञा को श्रद्धान करता हुआ पाक्षिक श्रावक हिंसा को छोड़ने के लिए सबसे पहले मद्य, मांस, मधु को और पंच उदंबर फलों को छोड़ देवे। शक्ति और सामर्थ्य को नहीं छिपाने वाला पाक्षिक श्रावक पाप के डर से स्थूल हिंसा, स्थूल झूठ, स्थूल चोरी, स्थूल कुशील और स्थूल परिग्रह के त्याग का अभ्यास करे। मैत्री, प्रमोद, कारुण्य और माध्यस्थ्य, इन 4 प्रकार की भावनाओं में वृद्धि को प्राप्त और द्विंद्रिय आदि जीवों के वध के छोड़ने को तथा धर्म के लिए भी कभी जीवों के नहीं मारने को पक्ष कहते हैं। सम्यक दृष्टि, अतिचार सहित मूल गुण और अणुव्रत का पालन करने वाला, जिन भगवान के पूजनादि में अनुरागी तथा आगे के व्रतों को धारण करने की इच्छा करने वाला पाक्षिक श्रावक कहा जाता है। सदा अहिंसा रूप परिणाम करना पक्ष है। इस पक्ष को रखने वाला पाक्षिक श्रावक है। चारित्रसार 96। नैष्ठिक श्रावक। दर्शन प्रतिमा आदि 11 प्रतिमाओं वाला श्रावक नैष्ठिक श्रावक कहलाता है। पहले कृषि आदि के आरंभ से जो दोष उत्पन्न हुए हैं, उन्हें प्रायश्चित्तादि से शोधन करके अपने घर को छोड़ने वाले के चर्या नामक धर्म होता है। नाम भेद से उसे निष्ठावान भी कहते हैं। सम्यक दर्शनादि रत्नत्रय और उत्तम क्षमादि 10 धर्म का पालन करने को निष्ठा कहते हैं। जो साधना करने की उत्कंठा से युक्त होता है, वो नैष्ठिक कहा जाता है। धर्म संग्रह श्रावकाचार 2-5-6। धर्म के लिए, देवता के लिए, मंत्र सिद्ध करने के लिए, औषध के लिए, आहार के लिए और अपने भोगोपभोग के लिए कभी हिंसा नहीं करते हैं। यदि किसी कारण से हिंसा हो गई हो तो विधि पूर्वक प्रायश्चित कर विशुद्धता धारण करते हैं तथा परिग्रह का त्याग करने के समय अपने कुल, धर्म और धन, अपने वंश में उत्पन्न हुए पुत्र आदि को समर्पण कर जब तक वे घर का परित्याग करते हैं तब तक उनके चर्या कहलाती है। चारित्रसार 96। साधक श्रावक। मरण समय में अन्न और शरीर आदिकों में ममत्व को छोड़कर और ध्यान की शुद्धि से अपने आत्मा को शुद्ध करने को साधन नामक उत्तम धर्म कहते हैं। जो रागद वेशादिकों का नाश हो जाने से अपवाद लिंग को धारण करके समाधि मरण करने वाले अपने ज्ञानानंद स्वरूप आत्मा का साधन करते हैं, वे साधक श्रावक कहलाते हैं। धर्म संग्रह श्रावकाचार 2-7-8। श्रावक के प्रतिमाएं। श्रावक के 11 पद यानी प्रतिमा होती है। दर्शन प्रतिमा, व्रत प्रतिमा, सामायिक, प्रोषधोपवास, सचित तत्याग प्रतिमा, रात्रि भुक्ति त्याग या दिवा मैथुन त्याग प्रतिमा, ब्रह्मचर्य प्रतिमा, आरंभ त्याग प्रतिमा, परिग्रह त्याग व्रत प्रतिमा, अनुमति त्याग प्रतिमा और उद्दिष्ट त्याग प्रतिमा। दर्शन प्रतिमा, जो सम्यक दर्शन से शुद्ध है, संसार, शरीर और भोगों से विरक्त है, पंच परमेष्ठियों के चरणों की शरण जिसे प्राप्त हुई है तथा जो 8 मूल गुणों को धारण कर रहा है, वो दार्शनिक श्रावक है। रत्नकरंड श्रावकाचार 137। वैराग्य से जिसका मन भीगा हुआ है, ऐसा श्रावक अपने चित्त को दृढ़ करके तथा निदान को छोड़कर उक्त व्रतों को पालता है, वो दार्शनिक श्रावक है। जो सम्यक दर्शन से विशुद्ध बुद्धि जीव 5 उदुम्बर सहित
7 व्यसनों का परित्याग करता है, वो प्रथम दर्शन प्रतिमाधारी दार्शनिक श्रावक कहा गया है। चूंकि रात्रि भोजन करने वाले के 11 में से एक भी प्रतिमा नहीं ठहरती है, इसलिए रात्रि भोजन का परिहार करना चाहिए। वसुनंदी श्रावकाचार 205, 314। सम्यक दर्शन पूर्वक मद्य, मांस, मधु और 5 उदुम्बर फलों के त्याग रूप 8 मूल गुणों को पालता हुआ, जो जीव युद्ध आदि में प्रवृत्त होने पर भी पाप को बढ़ाने वाले शिकार आदि के समान बिना प्रयोजन जीवघात नहीं करता, उसको प्रथम दार्शनिक श्रावक कहते हैं। बृहद द्रव्य संग्रह टीका 45। व्यसन इस लोक परलोक में हानिकर बुरी आदत का नाम व्यसन है। व्यसन 7 होते हैं। 1 जुआ, 2 मांस, 3 मद्य, 4 वेश्यागमन, 5 शिकार, 6 चोरी, 7 परस्त्री गमन। इन सप्त व्यसन को विस्तार से जानने के लिए इसी चैनल की वीडियो सप्त व्यसन से जाने, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दिया है। 5 उदुम्बर फल, बड़, पीपल, पाकर, उमर एवं कठुमर ये 5 उदुम्बर फल है। दर्शन प्रतिमा वाले को क्या अंतराय करना चाहिए? ताजा चमड़ा, हड्डी, मांस, खून और जीव, मृत आदि को देखना, रजस वाला स्त्री, सूखा चमड़ा, कुत्ता आदि से छूना, भोजन के पदार्थों में ये मांस की तरह है, इस प्रकार का बुरा संकल्प हो जाना, भोजन में मक्खी आदि का गिर पड़ना, त्याग की हुई वस्तु को खा लेना, मारने, काटने, रोने, चिल्लाने आदि की आवाज सुनना, ये सब भोजन में विघ्न पैदा करने वाले हैं। ये व्रत बीज की रक्षा के लिए बाढ़ के समान है। इनके पालने से अति प्रसंग दोष की निवृत्ति होती है और तप की वृद्धि होती है। ये 3 7 54 55। 2 व्रत प्रतिमा पूर्व प्रतिमा का पालन करते हुए अतिचार रहित 5 अणुव्रत 7 शीलव्रत को धारण करता है, वो व्रतिक श्रावक है। रत्नकरंड श्रावकाचार 138। जो धीर पुरुष सर्व प्रकार के सुखों के भंडार और पवित्र स्वर्ग मोक्ष रूप लक्ष्मी को आकृष्ट करने में समर्थ ऐसे 12 व्रतों को धारण करता है, उसे व्रतधारियों में श्रेष्ठ पुरुष व्रत प्रतिमाधारी कहते हैं। अमित गति श्रावकाचार 7/68। 3 सामायिक प्रतिमा जो श्रावक 12 आवर्त सहित 4 प्रणाम और 2 नमस्कार को करता हुआ प्रसन्नता पूर्वक कायोत्सर्ग करता है, बाह्य अभ्यंतर परिग्रह का त्यागी होता है और तीनों योगों को शुद्ध रखता है और तीनों संध्याओं में वंदना करता है अथवा परमेष्ठी वाचक अक्षरों का अथवा कर्म विपाक का चिंतन करते हुए ध्यान करता है, उसके सामायिक प्रतिमा होती है। स्नान आदि से शुद्ध होकर चैत्यालय में अथवा अपने ही घर में प्रतिमा के सम्मुख होकर अथवा अन्य पवित्र स्थान में पूर्व मुख या उत्तर मुख होकर जिन वाणी, जिन धर्म, जिन बिंब पंच परमेष्ठी और कृत्रिम अकृत्रिम जिनालियों की जो नित्य त्रिकाल वंदना की जाती है, वो सामायिक नाम का तीसरा प्रतिमा स्थान है। वसुनंदी श्रावकाचार 274 से 75। 4 प्रोषद प्रतिमा पूर्व की प्रतिमाओं का पालन करता हुआ जो प्रत्येक मास में चारों पर्व में अपनी शक्ति को न छिपाकर प्रोषद संबंधी नियम को करता हुआ एकाग्रता में तत्पर रहता है, वो प्रोषधोपवास प्रतिमाधारी है। रत्नकरंड श्रावकाचार 140। इस प्रतिमा में मास के अष्टमी और चतुर्दशी पर्व के इन 4 दिनों में निरारंभ रहकर चारों प्रकार के आहार का त्याग किया जाता है। इसमें इंद्रिया बहिर्मुखता से हटकर अंतर्मुख हो जाती है। हरिवंश पुराण 58/154। सप्तमी और तेरस के दिन दोपहर के समय जिनालय में जाकर सामायिक आदि क्रियाकर्म करके चारों प्रकार के आहार को त्याग कर उपवास ग्रहण करें और घर का सब कार्य छोड़कर धर्म ध्यान पूर्वक रात बितावें। फिर प्रातः काल उठकर सामायिक आदि क्रियाकर्म करें। शास्त्र स्वाध्याय पूर्वक दिन बिताकर सामायिक करें। फिर उसी तरह धर्म ध्यान पूर्वक रात बितावें और प्रातः काल होने पर सामायिक और पूजन आदि करके तीनों पात्रों का पड़गाहन कर भोजन करावें। फिर स्वयं भोजन करें। उनके प्रोषद प्रतिमा होती है। कार्तिकेय अनुप्रेक्षा 373 से 76। 5 सचित त्याग प्रतिमा
कार्ति के अनुप्रेक्षा 379 से 80। जो श्रावक पूर्व की प्रतिमाओं का पालन करते हुए सचित पत्र, सचित फल, सचित छाल, सचित मूल, सचित कोम्पल, सचित बीज को नहीं खाता, उसके सचित विरत है। वो जो वस्तु स्वयं नहीं खाता है, उसे दूसरों को भी देना उचित नहीं है, क्योंकि खाने वाले और खिलाने वाले में कोई अंतर नहीं है। जहां पर हरित छाल, पत्र, प्रवाल, कंद, फल, बीज और अपरासुक जल का त्याग किया जाता है, वो सचित विनिवृत्ति वाला 5वां प्रतिमा स्थान है। वसुनंदी श्रावकाचार 295। सचित पदार्थ खाने से हानि। जो दुष्ट अपनी जिह्वा की लंपटता के कारण जीव सहित सचित पदार्थों को जानकर भी खाता है, वो क्या अपने को अमर समझता है? जो समस्त सचित पदार्थ को खाता है, उसका मन निर्दय हो जाता है, और मन के निर्दय होने से नरक को ले जाने वाला पाप उत्पन्न होता है। सचित पदार्थों का ग्रहण समस्त पापों की खान है, नरक में पहुंचाने के लिए चतुर है। दुष्ट पुरुष ही उसका ग्रहण करते हैं। इसमें अनेक जीव रहते हैं। ये विषय सुखों को उत्पन्न करने वाला है और धीरवीर धर्म का शत्रु है। प्रश्नोत्तर श्रावकाचार 2273-76। 6. रात्रि भोजन त्याग, दिवा मैथुन त्याग। प्रतिमा। पूर्व की प्रतिमाओं का पालन करते हुए जो जीवों पर दयालुचित होता हुआ रात्रि में अन्न पेय स्वाद्य और लह को नहीं खाता है, वो रात्रि भुक्ति त्याग प्रतिमाधारी है। रत्नकरंड श्रावकाचार 142। जो ज्ञानी श्रावक रात्रि में चारों प्रकार का आहार नहीं करता है और न दूसरों को रात्रि में भोजन कराता है, वो रात्रि भोजन त्यागी होता है। कार्ति के अनुप्रेक्षा 382। रात्रि भोजन त्याग से लाभ। जो रात्रि भोजन का त्याग करता है, वो 1 वर्ष में 6 महीने का उपवास करता है। रात्रि भोजन का त्याग करने के कारण वो भोजन, व्यापार आदि संबंधी संपूर्ण आरंभ भी रात्रि को नहीं करता है। कार्ति के अनुप्रेक्षा 383। लवण वगैरह पार्थिव चीज भी सचित होती है। उसमें पृथ्वी का एक जीव होते हैं, जब तक कि उसे अग्नि पर पका न लिया जाए। दिवा मैथुन त्याग प्रतिमा। जो मन, वचन, काय और कृत, कारित, अनुमोदना इन 9 प्रकारों से दिन में मैथुन का त्याग करता है, वो छठी प्रतिमाधारी है। वसुनंदी श्रावकाचार 296। छठी प्रतिमा का नाम रात्रि भक्त व्रत भी है। रात्रि में ही स्त्री सेवन करने का व्रत लेना, अर्थात दिन में ब्रह्मचारी रहने की प्रतिमा लेना, रात्रि भक्त व्रत प्रतिमा है। चारित्र सार 85। 7. ब्रह्मचर्य प्रतिमा। पूर्व की प्रतिमाओं का पालन करता हुआ जो मन, वचन, काय से सब प्रकार की स्त्रियों की अभिलाषा नहीं करता, वो दयालु ब्रह्मचर्य व्रत का धारी है। कार्ति के अनुप्रेक्षा 384। जो शुक्र शोणित रूप मल से उत्पन्न मलिनता का कारण, मलमूत्रादि को झराने वाले दुर्गंध से युक्त और ग्लानि को उत्पन्न करने वाले शरीर को देखता हुआ काम सेवन से विरत होता है, वो ब्रह्मचर्य प्रतिमाधारी है। रत्नकरंड श्रावकाचार 143। 8. आरंभ त्याग प्रतिमा। पूर्व की प्रतिमाओं का पालन करते हुए जो श्रावक आरंभ नहीं करता, न दूसरे से कराता है और आरंभ करने वाले की अनुमोदना नहीं करता, हिंसा से भयभीत मन वाले श्रावक को आरंभ त्यागी कहते हैं। कार्ति के अनुप्रेक्षा 385। जो प्राणघात के कारण सेवा, खेती तथा व्यापार आदि आरंभ से निवृत्त होता है, वो आरंभ त्याग प्रतिमा का धारक है। रत्नकरंड श्रावकाचार 144। इस प्रतिमा में सभी प्रकार के आरंभ का त्याग कर शरीर में भी निष्प्रिय हो जाते हैं। ऐसा त्यागी समता भाव से मरकर उत्तम गति को प्राप्त होता है। पद्म पुराण 4/47। 9. परिग्रह त्याग प्रतिमा। पूर्व की प्रतिमाओं के व्रत पालन के साथ जो बाह्य के 10 प्रकार के परिग्रहों में ममता छोड़कर निर्ममता में रत होता हुआ मायादि रहित स्थिर और संतोष वृत्ति धारण करने में तत्पर है, वो चित्त में स्थित परिग्रह से विरक्त अर्थात परिग्रह त्याग प्रतिमाधारी है। रत्नकरंड श्रावकाचार 145। जो वस्त्र मात्र परिग्रह को रखकर शेष सब परिग्रह को छोड़ देता है और स्वीकृत वस्त्र मात्र परिग्रह में भी मूर्छा नहीं करता,
उसे नवम प्रतिमाधारी श्रावक जानो। वसुनंदी श्रावकाचार 299। 10। अनुमति त्याग प्रतिमा। पूर्व प्रतिमा के व्रतपालन के साथ जिसकी आरंभ अथवा परिग्रह में या इस लोक संबंधी कार्यों में अनुमति नहीं है, वो संबुद्धि वाला निश्चय करके अनुमति त्याग प्रतिमाधारी मानने योग्य है। रत्नकरंड श्रावकाचार 146। इस प्रतिमा का धारी घर के आरंभ, विवाह आदि में, निज आहार पान आदि में और धनोपार्जन में अनुमति देने का त्यागी होता है। वीर वर्धमान चरित्र 18/68। 11। उद्दिष्ट त्याग प्रतिमा। अच्छे बुरे आहार में समचित रखने वाला जो पुरुष नव कोटि शुद्ध आहार को ग्रहण करता है, संसार रूपी महाराक्षसी से विशेष भयभीत उद्दिष्ट त्यागी गुणीजनों के द्वारा कहा गया है। अमित गति श्रावकाचार 7/77। उद्दिष्ट त्यागी के 2 भेद हैं। 1. एक वस्त्र रखने वाला क्षुल्लक। 2. कौपीन मात्र परिग्रह वाला ऐलक। प्रथम उत्कृष्ट श्रावक से द्वितीय उत्कृष्ट श्रावक होता है। विशेष यह है कि उसे नियम से केशों का लॉन्च करना चाहिए, पीछी रखनी चाहिए और पानी पात्र में खाना चाहिए। वसुनंदी श्रावकाचार 301 से 11। प्रथम उद्दिष्ट विरत है, वो खंड वस्त्र रखता है तथा अपने शिरदाढ़ी के केशों का मुंडन कराता है। वो भोजन के लिए बुलाया हुआ नहीं जाता है, किंतु भोजन के समय गोचरी के लिए स्वयं ही परिभ्रमण करता है और यथायोग्य भिक्षा प्राप्त होने पर बैठकर पानी पात्र अथवा अन्य पात्र में भोजन करता है। भोजन करके पात्र का प्रक्षालन कर और गुरु के समीप जाकर 4 प्रकार के आहार का त्याग कर अपनी आलोचना करता है। द्वितीय उद्दिष्ट विरत भी इसी प्रकार का प्रथम उद्दिष्ट विरत जैसा होता है, किंतु वो लंगोटी मात्र रखता है, केशों का लुंचन करता है, पीछी को धारण करता है और पानी पात्र में भोजन करता है। गुणभद्र श्रावकाचार 376-80। क्या किसी एक पाप का त्याग करने वाला भी अणुव्रती हो सकता है? नहीं। हिंसादि 5 पापों में से किसी एक पाप का एक देश त्याग करने वाला गृहस्थ अणुव्रती नहीं हो सकता है, अपितु 5 पापों से एक देश निवृत्त होने वाला गृहस्थ ही अणुव्रती हो सकता है। राजवार्तिक उत्थानिका 20। तत्वार्थ सूत्र अध्याय 7 सूत्र 19 के आधार से। जिनवाणी माता की जय।